Hey, my dear champion student. Now we have to discuss about the another amazing topic, that is the pancreas, right? Now, first of all, we have to investigate where is the actual position of pancreas. Consider that is our stomach, the pouch-like organ that is actually responsible for the digestion and storage, temporary storage of food, stomach, stomach. And after stomach there is make a c-shaped curve, this portion, and the c-shaped curve, that is actually the part of our small intestine, right? That is actually the part of small intestine, right? Now, just inferior to the stomach and between this curve of duodenum, this part, this C-shaped curve is called duodenum, right? And just below the stomach or just inferior to the stomach and in between this C-shaped curve, this portion is occupied by our beautiful, amazing pancreas, right? And just consider that is our pancreas. Inside the pancreas there is presence of lots of duct, lots of minute duct and ductule as well, right? And this pancreatic duct is finally open into our intestine, and pancreatic secretion as well as pancreatic secretion is pour into this duodenum as well. This structure is called pancreas, right? That is the exact location of pancreas in our body. अब इस सेकेंड एमसीक्यू आपके लिए क्या जा रहा है कि पैनक्रियास इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्पोजिट ग्लैंड, राइट? कॉम्पोजिट ग्लैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्पोजिट ग्लैंड एक्चुअली? एक्चुअली बेटा पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास कॉन्टेन द एक्सोक्राइन टिश्यू एज वेल एज एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है? ये क्या करता है? पैनक्रियास कॉन्टेन एक्सोक्राइन टिश्यू और एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन टिश्यू. मतलब क्या है इसका कि पैनक्रियास हैव डुअल कैपेसिटी. इट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, enzyme for the digestion of food, and it have also the capacity to produce the hormone for our body, hormone, right? hormone, ठीक है? ये एक्चुअल मीनिंग है इसका कॉम्पोजिट ग्लैंड का. कॉम्पोजिट ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मिक्स ग्लैंड. क्या बोलेंगे बेटा? मिक्स ग्लैंड, ठीक है? मिक्स ग्लैंड इसलिए बोला जा रहा है कि पैनक्रियास हैव डुअल फंक्शन. इट एक्ट एज ए डक्टेड ग्लैंड. डक्टेड ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, और एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड. डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं. और डक्टेड ग्लैंड का कैपेसिटी क्या है? डक्टेड ग्लैंड कैन प्रोड्यूस these enzyme for digestion of food, and as well as the endocrine part of pancreas, that's mean ductless gland that have the capacity to produce the hormone, right? ductless इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो हार्मोन है ये क्या होता है बेटा? दिस हार्मोन इज डायरेक्टली, मानो कि ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है? ये आपका ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल के अंदर से क्या दौड़ रहा है? ये आपका ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है? तो ये एंडोक्राइन पैनक्रियास का जो काम होगा ना, ये एंडोक्राइन पैनक्रियास कैन सिंथेसाइज एंड रिलीज देयर प्रोडक्ट डायरेक्ट इनटू द ब्लड,
ठीक है। बट जो एक्सोक्राइन पैंक्रियास कैन सिंथेसाइज देयर प्रोडक्ट, बट दिस प्रोडक्ट इज डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली pour into the blood. This product is actually circulate through the duct, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारा डक्ट आपको दिखाया, ठीक है। तो इसलिए पैनक्रियास को क्या बोला जाता है, डक्टेड ग्लैंड एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसलिए पैनक्रियास को क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट ग्लैंड या तो मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो बेटा ये पैनक्रियास का कुछ और फीचर है जो मैं एग्जैक्टली आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये पैनक्रियास को थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये पैनक्रियास जो है इसको थोड़ा सा, पूरा पैनक्रियास को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दैट्स मीन मेन डील विथ पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक टिश्यू और पैनक्रियास इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 portion, right? Pancreas is actually made up of how many portion beta? It is actually made up of 4 portion, right? देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको एकदम क्लियर कट पता चलता है कि वो 4 पोर्शन पैनक्रियास का एक्चुअली क्या है, ठीक है। देखिए ये अंदर क्या है, ये क्या है, डक्ट है, ठीक है। पैनक्रियास के अंदर मैंने बताया था ना कि ये डक्टेड ग्लैंड का भी काम करता है और डक्टलेस ग्लैंड का भी काम करता है। तो ये डक्टेड जो पोर्शन है इट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ठीक है। तो पैनक्रियास के अंदर मैक्सिमम जो पोर्शन है, मैक्सिमम टिश्यू ऑफ पैनक्रियास इज कम्स अंडर एक्सोक्राइन पैनक्रियास। बट ये सेक्शन में हम स्पेशली बात करेंगे किसके ऊपर बताइए, एंडोक्राइन पैनक्रियास के ऊपर, क्योंकि हम हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट हम कैसे डील करते हैं। अब देखिए जो पैनक्रियास है इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली 4 पोर्शन। दिस पोर्शन, दिस बेसिक पोर्शन, दिस बेस ऑफ दिस पैनक्रियास इज कॉल्ड हेड। ये जो पोर्शन है बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड, ठीक है। और हेड के बाद ये देखो यहाँ पर एक रिज दिख रहा है आपको, ठीक। ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे नेक, NEC के नेक। नेक के बाद ये जो टोटल पोर्शन है पैनक्रियास का इसको बोलेंगे बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा, बॉडी। और जो लास्ट पोर्शन है पैनक्रियास का, ये जो लास्ट पोर्शन है इसको बोलेंगे टेल। क्या बोलेंगे बेटा, टेल पार्ट बोलेंगे। दैट्स मीन आई से दैट द पैनक्रियास हैव बेसिक 4 पार्ट, दैट इज हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ठीक है। तो ये बात है। दूसरा बात, पैनक्रियास के अंदर मैंने क्या बताया बेटा, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ पैनक्रियास इज ऑक्युपाइड बाय एक्सोक्राइन टिश्यू, ठीक है। एक्सोक्राइन टिश्यू, ये जो बेटा मैं ये जो गोला गोला बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ठीक है। और वेरी स्मॉल अमाउंट, द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू इज ऑक्युपाइड बाय द एंडोक्राइन पैनक्रियास, ठीक है। ये जो छोटा छोटा डॉट मैं बना रहा हूँ ना ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन पैनक्रियास, ठीक, जिसको बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या तो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। एक्चुअली आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलना ठीक रहेगा। ये जो स्मॉल डॉटेड स्ट्रक्चर एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन पैनक्रियास। तो इसी के बारे में, ये एंडोक्राइन पैनक्रियास के बारे में ही क्या करेंगे हम ए सेक्शन में बात करेंगे। और दूसरा देखिए ये जो डॉट है, डॉट का नाम मैंने क्या बताया बेटा, ये जो डॉट है ये एक एक डॉट का नाम मैंने बताया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बताया बेटा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो डॉट है ये डॉट का एक्चुअली नाम क्या है बेटा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। हाँ तो बेटा मैंने क्या बताया कि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर, रेड डॉटेड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंड आइलेट, एवरी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इनसाइड द pancreas is act as a small gland, ठीक है। दिस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस have very unique and special capacity to produce very unique and special hormone for us, राइट। और ये जो गोला गोला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बहुत सारा, इट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सोक्राइन पैनक्रियास है। जितना भी गोला आपको यहाँ पर दिख रहा है ये
क्या है बेटा, एक्सोक्राइन पैनक्रियास का पार्ट है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास का भी क्या है, कुछ फंक्शन है। अभी ये सेक्शन में मैं ब्रॉडली डिस्कस करने वाला किसके ऊपर बेटा बताइए, मैं ब्रॉडली डिस्कस करने वाला हूँ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अगर आपको क्लियर हो गया तो बाकी भी जितना भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये आपको क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को क्या कर रहा हूँ, अभी जूम करके यहाँ पर बैठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कौन बताइए, द जूमिंग पार्ट ऑफ वन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, जिसको एक्चुअली एक जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक एसिनाई। क्या बोलेंगे बेटा, पैनक्रियाटिक एसिनाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में पैनक्रियाटिक एसिनाई के बारे में, मतलब एक्सोक्राइन पैनक्रियास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, बिकॉज इट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक एसिनाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये कैसा है मैं आपको जस्ट थोड़ा सा सीधा जानकारी दे देता हूँ। और मैक्सिमम जो टिश्यू है पैनक्रियास का वो कौन सा टिश्यू से भरा हुआ है बताइए, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई मतलब एक्सोक्राइन टिश्यू से भरा है। उसके बाद मैं ब्रॉडली डिस्कस करूंगा किसके बारे में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो मानिए कि बेटा ये एक पैनक्रियाटिक एसिनाई मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, ड्रॉ किया। ठीक, जस्ट एक पैनक्रियाटिक एसिनाई मैं यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ किया। नाउ दिस पैनक्रियाटिक एसिनाई इज कॉम्पोज्ड ऑफ पैनक्रियाटिक एसिनार सेल। किससे बना हुआ है बेटा, ये जो आपका पैनक्रियाटिक एक एसिनाई मैंने ड्रॉ किया, इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ एक्चुअली पैनक्रियाटिक एसिनार सेल। ठीक, तो ये देखिए मैं सेलुलर बाउंड्री बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, और थोड़ा सा आपको 3D व्यू देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। राइट राइट, दैट्स गुड। राइट, तो ये क्या है, ये हो गया एक एक पैनक्रियाटिक एसिनार सेल। मानो कि वो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाला ये सेल का न्यूक्लियस है। राइट, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये वाला ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली पैनक्रियाटिक एसिनाई, पैनक्रियाटिक एसिनाई and each and every pancreatic acini is made up of several number of pancreatic acinar cell। कौन सा सेल बेटा, एसिनार सेल। ठीक है, और ये एसिनर सेल का फंक्शन क्या है, देखिए ये बीच में सेंटर में मैंने डक्ट बनाया। ठीक है, एसिनर सेल कैन सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस द एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम क्या होता है, ये डक्ट में पोर होता है और डक्ट के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर कौन सा डक्ट रहता है, पैनक्रियाटिक डक्ट रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो ये मानो कि पैनक्रियाटिक डक्ट। राइट, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट होके यहाँ पर आके अल्टीमेटली कहाँ पर ओपन मतलब प्योर होता है बताइए, ड्यूडिनम में पोर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बात करने जा रहा हूँ द रियल एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ पैनक्रियास, दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। राइट, तो ये पोर्शन आप कॉपी कर लो तब तक। हाँ, तो बेटा मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप बताइए मुझे कि मैं कौन सा पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट इज द पार्ट ऑफ C-shaped, our C-shaped duodenum, and duodenum में क्या होता है, यहाँ पर दिस कार्व, ये जो कार्व है duodenum में, राइट, ये जगह पे कौन है आपका पैनक्रियास। राइट, और पैनक्रियास के अंदर ये क्या है, ढेर सारा डक्ट है। हाँ, ये ढेर सारा डक्ट है, मैं अभी सीधा बना देता हूँ। ठीक है, जबकि उतना टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पोर्शन एक बार ऑलरेडी आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो डक्ट है इसका नाम पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है,
तो जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक टिश्यू वो क्या बनाता है, एसिनर सेल से बना हुआ है, ठीक है, जिसको एसिना ही बोला गया, और वो एंजाइम रिलीज करता है। दूसरा बात यहां पर मैंने बताया कि ये पैनक्रियास जो है इसका 4 पार्ट से बनता है। एक तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हेड, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे नेक, ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक पूरा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, बॉडी के बाद ये जो एकदम एंड पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, टेल ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ये जो पैनक्रियास है ना इसके ऊपर क्या है, ये सारा डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द एंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट इन पैनक्रियास, राइट, एंडोक्राइन टिश्यू। और ये एंडोक्राइन टिश्यू मीन ये जो डॉट है इसको क्या बोला गया, ये जो एक एक डॉट है ये इसको मैंने बताया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसका स्पेलिंग एक्चुअली ऐसा है, इजलेट, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में दो बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू आपको याद रखना है। टोटल जो मतलब पैनक्रियास है इसमें क्या होता है, नियर अबाउट कितना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलता है बताइए, नियर अबाउट 1 to 2 मिलियन लैंगरहैंस, मिलियन 1 to 2 मिलियन लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन वन पैनक्रियास। बेटा ये बात अब बड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो ये जो 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास में प्रेजेंट रहेगा, ये दिस 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑक्युपाई ओनली 1 to 2% ऑफ टोटल pancreatic tissue, mean this 1 to 2% pancreatic tissue just act like our endocrine pancreas। ये किसका पार्ट है बेटा, endocrine pancreas, endocrine pancreatic tissue occupy only 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। और ये 1 to 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है एंडोक्राइन पैनक्रियाटिक टिश्यू, इट इज एक्चुअली हाउ मेनी नंबर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन विद इन दिस एंडोक्राइन टिश्यू, ये एक्चुअली कितना बताइए, 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इट इज नॉट ए जोक बेटा, देखो मिलियन बहुत मतलब एक मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा है जस्ट 1 आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, राइट। ये मानो कि एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इसको हम क्या करने जा रहा है बताइए, इसको इस जगह पे हम क्या करेंगे, जूम कर देंगे, ठीक है, जूम 1 आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। तो एक्चुअली यहां पर देखो आप, मैं थोड़ा सा क्या बनाता हूं, ये पोर्शन को राइट, मानो कि दैट इज द 1 बिग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, राइट। तो ये जो बिग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना, इसका सेंटर में कुछ स्पेशलाइज सेल पाया जाएगा, ठीक है। 1 आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ये क्या है, सेंटर में क्या है बेटा, बड़ा ही स्पेशलाइज सेल है, ठीक है। और ये सेल का नाम है बीटा सेल। इसका नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज 1 आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन जूमिंग कंडीशन। तो सेंटर में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का सेंटर में क्या मिलेगा, कौन सा सेल मिलेगा बेटा, इट इज कॉल्ड द ब्यूटीफुल बीटा सेल। क्या है बेटा, ये बीटा सेल है। तो बीटा सेल को मैं यहां पर पॉइंट आउट करता हूं, राइट, बिकॉज बीटा सेल इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, ठीक। इसका नाम क्या है, बीटा सेल, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते बीटा सेल, और बीटा सेल को बी सेल भी बोला जाता है, बी सेल, ठीक है। ये याद रखना है, दैट इज अबाउट बीटा सेल। तो पैनक्रियास जो है, एंडोक्राइन पैनक्रियास मीन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कंटेन मेन 4 टाइप ऑफ सेल। कितना बेटा, ये भी एमसीक्यू है आपके लिए। एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ पर जूम करो, ये इस तरह का कितना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रहेगा एक पैनक्रियास में, 1 to 2 मिलियन।
ठीक है। और ये 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कितना टिश्यू को ऑक्यूपाई करेगा पेनक्रियास का? ओनली 1 to 2%, ठीक है। तो एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर सेंटर में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का सेंटर में क्या कौन सा सेल रहेगा बेटा? बीटा सेल, और बीटा सेल को बी सेल भी कहा जाएगा, ठीक है। तो और पेरीफेरी में यहां पर भी क्या रहेगा? सेल रहेगा पेरीफेरल, पेरीफेरल साइड में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का ये जो पेरीफेरल साइड है, यहाँ पर भी क्या रहेगा? सेल रहेगा, स्पेशलाइज सेल, ठीक है। मैंने कितना टाइप का सेल बताया? 4 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन वन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, मेनली 4 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। और विदाउट न्यूक्लियस कोई सेल नहीं होता, इसलिए क्या बना रहा हूँ? ये पेरीफेरल सेल का क्या बना रहा हूँ बेटा? न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सेल है, एक्चुअली ये सेल को हम बोलेंगे अल्फा सेल। क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा सेल। अल्फा सेल का और एक नाम है, इसको बोलेंगे ए सेल ऑल्सो, ए सेल। अल्फा सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल। तो ये 2 तरह का सेल हो गया। इसके अलावा अल्फा सेल और बीटा सेल के अलावा, ठीक है, मानिए कि ये भी कौन है? अल्फा सेल ही है, ठीक। ये भी कौन है? अल्फा सेल ही है, ठीक। और दूसरा और एक तरह का सेल रहता है, ठीक है। ये जो सेल है ये कहीं पे भी रह सकता है, ठीक। इसका नाम है डेल्टा सेल। क्या नाम है बेटा? ये जो है, मानो कि ये डेल्टा सेल है, इसलिए मैं डेल्टा जैसा शेप बना रहा हूँ इसका, राइट। ये डेल्टा सेल है, ठीक है। तो डेल्टा सेल कोई भी जगह पे रह सकता है, ठीक है। सेंटर में भी डेल्टा सेल कैन प्रेजेंट एक्चुअली एवरीवेयर इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये सेल का एक्चुअल नाम क्या है बेटा? यहाँ पर और एक बना देता हूँ और यहाँ से पॉइंट आउट करता हूँ। ये जो सेल है इसका नाम क्या है? डेल्टा सेल। डेल्टा सेल, डेल्टा सेल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल को डी सेल भी कहा जाता है। डेल्टा सेल को क्या कहा जाता है? डी सेल, ठीक है। तो दैट इज अबाउट 3rd नंबर ऑफ सेल। और एक तरह का सेल रहेगा जिसका नाम एक्चुअली यहाँ पर मैं ये जो सेल टाइप है यहाँ पर इस तरह से बना देता ग्रीन कलर से, राइट। ये जो सेल है इसका नंबर एक्चुअली बहुत ही कम रहेगा, तो इसका नाम है पीपी सेल। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है पीपी सेल, ठीक है। तो ये याद रखना। तो कितना टाइप का सेल हो गया? दैट इज 1 बीटा सेल, नंबर 2 पीपी सेल, नंबर 3 डेल्टा सेल, नंबर 4 that is alpha cell. This 4 type of cell present in every islets of Langerhans. Now we have to investigate this cell, this specialized cell within the islet of Langerhans is actually responsible for production of hormone, ठीक है। तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का बीटा सेल है, बीटा सेल इज गोइंग टू रिलीज ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। क्या बोलेंगे बेटा? इंसुलिन। ये जबरदस्त एमसीक्यू है बेटा, नीट के लिए काफी बार पूछा गया। अब कभी भी कोई भी हाल में ये भूलना मत, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस विद इन द पैनक्रियास एंड दिस विद इन दिस पैनक्रियास inside the islet of Langerhans there is presence of beta cell, and this beta cell is responsible for releasing of insulin, ठीक है। एक्चुअली इंसुलिन इज ए एक्टिव हार्मोन। तो इंसुलिन सिंथेसिस के पहले यहां पर रिलीज होता है प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। मतलब बीटा सेल जो है ये प्रो इंसुलिन भी क्या करता है बताइए? रिलीज करता है। और रिसेंट स्टडी में, रिसेंट रिसर्च में एक और हार्मोन का पता लगाया गया जिसका नाम है एमाइलिन। क्या नाम है बेटा? AMYLIN, ठीक है, एमाइलिन। एमाइलिन इज रिसेंटली डिस्कवर्ड हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय द पैनक्रियाटिक बीटा सेल, ठीक है, दैट इज फाउंड इनसाइड द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसके साथ साथ एक और पेप्टाइड क्या करेगा? बीटा सेल रिलीज करेगा जिसका नाम है सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, ठीक है बेटा, TIDE, राइट। सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो इसमें से हमको फोकस करना है किसके ऊपर बताइए? ये जो आपका प्यारा सा, आपने काफी बार मेडिकल मतलब कोई परिवार में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है
तो आपने इंसुलिन का नाम तो अक्सर सुना ही होगा, ठीक है। इट इज एक्ट एज अ हार्मोन एज वेल एज मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे, स्पेशली फोकस करेंगे किसके ऊपर बताइए, इंसुलिन के ऊपर, ठीक है। और एमाइलिन, सी पेप्टाइड और प्रो इंसुलिन, इसके बारे में क्या करेंगे, जस्ट एक लाइन बता के छोड़ देंगे, पर मेन मेजर फोकस ऑन दिस इंसुलिन। तो ये क्या हो गया बेटा कि pancreatic beta cell mean within islet of Langerhans there is 4 type of cell. The special beta cell of pancreas is responsible for releasing of insulin, pro-insulin, amylin as well as C-peptide, ठीक है। अब दूसरा बात, ये जो पीपी सेल इज actually responsible for pancreatic peptide, actually responsible for releasing of pancreatic पेप्टाइड, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है आपके लिए। दूसरा, ये जो डेल्टा सेल इज गोइंग टू रिलीज ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज सोमाटोस्टेटिन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और मेन और एक किसके ऊपर जबरदस्त फोकस है बताइए, ये अल्फा सेल के ऊपर, बिकॉज अल्फा सेल अगेन रिलीज ए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन लाइक इंसुलिन दैट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन, ठीक है बेटा। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करना, याद रखना। और दूसरा बात क्या है, यहां पर हम मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर बताइए, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एज वेल एज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज द सोमाटोस्टेटिन, राइट। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट the champion hormone insulin, and this insulin is secreted from beta cell। कहाँ से secrete हुआ बेटा, insulin is secreted from beta cell of islet of Langerhans of pancreas, ठीक है। अब मुद्दा का क्वेश्चन ये आता है कि why actually insulin is produced and synthesized and released by the beta cell in our bloodstream, in which condition beta cell going to produce and release the insulin hormone in our blood, ठीक है। तो ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायग्राम के बिना बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मैं एक छोटा डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, क्योंकि और भी बहुत डायग्राम आपको झेलना है, ठीक है। ये मानो कि कौन है बताइए, इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्टमक, ये वाला हो गया स्टमक, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह। अब आपने क्या किया, इस समय आपने एक बहुत ही हेवी कार्बोहाइड्रेट रिच मील आपने इंटेक कर लिया, ठीक है। मानो कि आपने 3-4 ग्लास क्या करा बताइए, गन्ना का जूस पिया, केन जूस पिया, गन्ना का जूस, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया, मानो कि आपको लेग पीस मिला था, ठीक है, ये प्रोटीन आपने खाया। उसके बाद कुछ मम्मी ने पनीर बनाया था, तो ये पनीर भी आपने खा दिया, ठीक। तो इसमें आपको क्या मिला, एक्चुअली ये केन जो जूस है, शुगर केन जूस है, यहाँ से आपको बहुत सारा क्या मिला बताइए, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ये जो मीट है, मीट से आपको ढेर सारा क्या मिला, प्रोटीन। और यहाँ पर जो पनीर है, यहाँ से आपको प्रोटीन भी मिला, उसके बाद लिपिड भी मिला, ठीक। तो कुल मिला के आपका बॉडी में क्या है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारा लिपिड है, बहुत सारा मतलब प्रोटीन भी है। तो एक्चुअली दिस इंसुलिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू कार्बोहाइड्रेट, दैट्स मीन ग्लूकोज। किससे सेंसिटिव है बेटा, insulin release and synthesis by the beta cell is actually very very sensitive to ग्लूकोज, ठीक। तो आपने गन्ना का जूस पिया, और गन्ना का जूस, उसके बाद आपका प्रोटीन, लिपिड, ये सारा आपका पेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ही क्या हुआ बताइए, ये ग्लूकोज
ब्लड में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आपने प्रोटीन डाइजेस्ट किया, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करके आपको फाइनली क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। लिपिड डाइजेस्ट किया, लिपिड डाइजेस्ट करके आपको मिलेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पर फैटी एसिड रखते हैं। अब देखिए ये प्रोटीन, उसके बाद पनीर, मतलब ये पनीर में क्या है, बटर है मतलब, और घी वगैरह है। ठीक है, ये सब अगर लिपिड कंटेनिंग फूड लिया, और ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गन्ना का जूस पिया या रोटी खाया या चावल खाया, उसमें लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो डाइजेस्ट होके क्या हो गया आपका, फाइनली आपका इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो ये डाइजेस्टेड फूड है, एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन आवर ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है बेटा, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में ये डाइजेस्टेड फूड जो है ये एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ से इंटेस्टाइन से आपको क्या एब्जॉर्ब हुआ बताइए, लॉट्स ऑफ ग्लूकोज, लॉट्स ऑफ एमिनो एसिड, लॉट्स ऑफ फैटी एसिड एट्सेट्रा। तो अभी ये जो ब्लड है आपका, ब्लड इज रिच इन, blood is really rich in glucose, amino acid and fatty acid। तो क्या है, पैनक्रिएटिक जो बीटा सेल है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू ग्लूकोज। अब ये ब्लड जो है पूरा बॉडी में दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते ये अल्टीमेटली कहाँ पर, एक समय कहाँ पर चला गया बताइए, ये आपका पैनक्रियास में चला गया। और पैनक्रियास के अंदर क्या है आपको पता है, ये जो सारा बहुत सारा डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने देखा था, रेड डॉटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है बेटा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का सेंटर में कौन रहता है बेटा, ये बीटा सेल। कौन रहता है, बीटा सेल। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक बीटा सेल में क्या करता, ड्रॉ करता, बड़ा सा बीटा सेल ड्रॉ करता। ठीक है, तो मानिए कि ये हो गया एक, राइट, मानिए कि ये एक बीटा सेल है। ये बीटा सेल का पोजीशन कहाँ है, इनसाइड द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का एक बीटा सेल है। तो इसके क्या हुआ बताइए, ये जो ब्लड है, ब्लड नाउ इज रिच इन ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो ग्लूकोज कंटेनिंग जो हाई ग्लूकोज कंटेनिंग जो ब्लड है, ये पैनक्रियास को भी सप्लाई हो गया। एंड दिस पैनक्रिएटिक बीटा सेल इज वेरी वेरी टू मच सेंसिटिव फॉर द ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को बीटा सेल कैसे सेंस करेगा, देखिए यहाँ पर बीटा सेल का जो सरफेस है ना, यहाँ पर एक तरह का स्पेशलाइज रिसेप्टर मिलता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ग्लूकोज इनसाइड द बीटा सेल। ठीक, तो ये जो रिसेप्टर है, एक्चुअली ये रिसेप्टर का नाम है ग्लूट टू। क्या नाम है बेटा इसका, ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या है बताइए, GLUT, ग्लूट टू। ठीक है, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू का चैनल पहले क्या रहता है, मतलब यहाँ पर जब भी पैनक्रियास ग्लूकोज को सेंस किया, ठीक है, और तब क्या हुआ, ये ग्लूट टू चैनल ऑन हो गया, ओपन हो गया। और ग्लूट टू चैनल ओपन होने के बाद पैनक्रिएटिक बीटा सेल के अंदर ढेर सारा क्या आ गया बताइए, ग्लूकोज एंटर हो गया। ठीक, ढेर सारा क्या हो गया बताइए, ग्लूकोज एंटर हो गया। और जब भी ये ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर एंटर हो गया, तो क्या हो गया, बाई सेंसिंग दिस ग्लूकोज द पैनक्रिएटिक बीटा सेल बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव एंड एक्टिव। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मानिए कि बीटा सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कौन है बताइए, न्यूक्लियस ऑफ बीटा सेल। तो बीटा सेल का न्यूक्लियस में क्या रहेगा, 46 क्रोमोसोम। उसी में से एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर क्या रहेगा, आपका जीन रहेगा, इंसुलिन का जीन रहेगा। ये इट इज द एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 11। कौन सा क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ बीटा सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 11 का ये जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म में यहाँ पर क्या रहता है, एक्चुअली द जीन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब ये जीन क्या है, जीन इज नथिंग बट ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA। ठीक है,
जीन क्या है बेटा? इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए क्या हो गया? एक्टिवेटेड हो गया। किसके वजह से एक्टिवेटेड हुआ? कि ये बीटा सेल क्या किया, सेंस किया, बताइए, ग्लूकोज इंटेक किया। क्योंकि आपका ब्लड में यहाँ पर गन्ना का जूस पीने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम वेरी वेरी हाई। ठीक है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तब क्या हुआ बताइए? बीटा सेल उसको सेंस करा हाई ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट इन ब्लड। तो क्या हुआ? बीटा सेल का क्रोमोसोम नंबर 11 का शॉर्ट आर्म के ऊपर क्या हुआ? ये इंसुलिन का, इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला डीएनए है। ठीक है, तो ये डीएनए क्या हुआ बेटा? ये एक्टिवेटेड हुआ। ठीक, और ये डीएनए जब एक्टिवेटेड हुआ तो क्या हुआ? ये डीएनए इज गोइंग टू ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से बन जाता है क्या बताइए? आरएनए। क्या बन जाता है? आरएनए। इट इज एक्चुअली एमआरएनए। कौन है बेटा? एमआरएनए। ठीक है, अब एमआरएनए से क्या बनेगा अल्टीमेटली? कौन सा बताइए? आवर डिजर्वल हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। ठीक है, तो एमआरएनए से तभी अपना क्या बनेगा बताइए? ये हार्मोन बनेगा जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर बताइए? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो गया? न्यूक्लियस के अंदर से कहाँ पर बताइए? साइटोप्लाज्म ऑफ बीटा सेल। तो यहाँ पर जब भी साइटोप्लाज्म में आपका एमआरएनए आ गया तो साइटोप्लाज्म में एमआरएनए के ऊपर बैठ गया आके कौन बताइए? राइबोसोम। ये कौन बैठ गया? राइबोसोम। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम इज नथिंग बट द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम क्या करेगा? ये एमआरएनए को क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा किस में बताइए? ये ट्रांसलेट कर देगा एक खास प्रोटीन में। ठीक है, एक्चुअली ये जो प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन नहीं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड। ठीक है, एंड दिस पेप्टाइड इज एक्चुअली कॉल्ड द इंसुलिन। क्या बोलेंगे बेटा? इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन ये जो पेप्टाइड हार्मोन है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 51 एमिनो एसिड। ये इंसुलिन जो पेप्टाइड हार्मोन है, ये कितना एमिनो एसिड से बन गया बेटा? 51 एमिनो एसिड से बन गया। ठीक है, तो इंसुलिन, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इंसुलिन हार्मोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एमिनो एसिड? तो आप कितना बताएंगे? 51 एमिनो एसिड। और 51 एमिनो एसिड कंटेनिंग ये जो आपका इंसुलिन है, ये एक्चुअली 2 पेप्टाइड चेन से बनता है। कितना पेप्टाइड चेन बेटा? 2 पेप्टाइड चेन से ये इंसुलिन हार्मोन बन जाता है। ठीक है, ये एक होता है ए चेन और एक चेन होता है जिसका नाम होता है बी चेन। ठीक है, तो बी चेन होता है बड़ा चेन और ए चेन होता है छोटा चेन, और ये दोनों के बीच में ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है। ठीक है, डाइसल्फाइड, इस तरह का डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है। तो ये जो ब्लैक बॉन्ड है, सॉरी, ये जो ब्लैक चेन है, इसका नाम है ये चेन। ये चेन, तो ए चेन एक्चुअली मेड अप ऑफ 21 एमिनो एसिड। कितना एमिनो एसिड से बनता है ये चेन? 21 एमिनो एसिड। और ये जो आपका बी चेन है, इसका नाम, बड़ा चेन का नाम क्या है? बी चेन। बी चेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 30 एमिनो एसिड। 30 एमिनो एसिड। ठीक है, तो 30 एमिनो एसिड प्लस 21 एमिनो एसिड, टोटल कितना होता है? इसलिए 51 एमिनो एसिड से क्या होता है? इंसुलिन बनता है। दैट इज द बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन दैट इज मेड अप ऑफ 51 एमिनो एसिड, एंड दिस 51 एमिनो एसिड contain how many peptide chain? 2 peptide chain. Small chain is called A chain. A chain contain how many amino acid? 21 amino acid. And B chain, the large chain, large peptide is contain 30 एमिनो एसिड। राइट, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रखना बेटा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ए चेन को मैंने ए सी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम था इसलिए। और बी चेन को मैंने बी सी लिख दिया। तो आप लॉन्ग फॉर्म हमेशा क्या करना बेटा? यूज करना, लॉन्ग फॉर्म लिखना। राइट, अब देख लेते क्या रियल फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। ठीक है, जब इंसुलिन अपना ब्लड में रिलीज कर देता है बीटा सेल, तो क्या कंडीशन होता है? और आपको ये याद रखना चाहिए बेटा, इन विच कंडीशन इंसुलिन इज रिलीज इन आवर ब्लड बाय द बीटा सेल? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इज बिकम वेरी वेरी हाई।
ठीक है। तो ये कंडीशन में इंसुलिन रिलीज हो गया। तो ब्लड का एक ब्लड ब्लड जो है, ब्लड में एक ग्लूकोज लेवल, एक जो है एक ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है। तो वो लेवल से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, एक्सेस हो गया, तो उस समय क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, बैक डाउन करने के लिए क्या करना है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास रिलीज द चैंपियन हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन रिलीज होके ये क्या करेगा, द मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये जो एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल है ब्लड का, इसको क्या करेगा, होम्योस्टेसिस करेगा, मतलब मेंटेन करेगा एक ऑप्टिमम जो नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का, उसको क्या करेगा, नॉर्मल लेवल में लाने का कोशिश करेगा और ला के ही दम लेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया, द इंसुलिन मेनली एक्ट ऑन हेपाटोसाइट ऑफ लिवर, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो अपना इंसुलिन है, इट इज एक्चुअली एक्ट ऑन आवर, मेनली एक्ट ऑन आवर लिवर, ठीक है। लिवर का जो सेल है, ठीक, ये लिवर जो है, लिवर का जो एक्चुअली जो सेल है ना, यहाँ पर मैं कुछ ही सेल बना रहा हूँ। एक्चुअली लिवर इज मेड अप ऑफ मिलियंस मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। ये जो लिवर का जो सेल है, इसको क्या बोलते हैं, हेपाटोसाइट, हेपाटोसाइट, ठीक है। और अपना बॉडी में क्या है, फैट स्टोरिंग सेल भी है, ठीक है। अपना बॉडी का क्या है, फैट सेल भी है, फैट स्टोरिंग सेल भी है अपना बॉडी का, ठीक है। ये अपना बॉडी का क्या है, फैट स्टोरिंग सेल, ठीक। देखिए कितना मोटा है, ठीक। ये अपना बॉडी का फैट स्टोरिंग सेल, तो इसका नाम क्या है, एडिपोज सेल, एडिपोज सेल, ठीक है। फैट स्टोरिंग सेल को या एडिपोज टिश्यू भी बोला जाता है, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और अपना बॉडी में क्या होता है, स्केलिटल मसल भी होता है, स्ट्रैटेड मसल, एक्चुअली स्ट्रैटेड मसल, ठीक। तो स्ट्रैटेड मसल इज यू नो वेरी प्रेजेंट इन आवर स्केलिटल मसल सेल एज वेल एज आवर हार्ट, ठीक है। तो ये दो जगह पे क्या होता है, स्ट्रैटेड मसल पाए जाते हैं। तो ये जो आपका इंसुलिन है, ये कौन सा सेल के ऊपर एक्ट करेगा बताइए, एक तो एडिपोसाइट, मेनली हेपाटोसाइट ऑफ लिवर, दूसरा क्या है, एडिपोसाइट, ठीक है, या एडिपोस टिश्यू या एडिपोस सेल, और तीसरा क्या है, स्केलिटल मसल सेल, ठीक है, स्केलिटल मसल सेल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करेगा, ये आपका इंसुलिन एक्ट करेगा, और एक्ट करके क्या करेगा, इट एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो मानो कि ये एक हाइपोथेटिकल सेल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मानो कि ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर लिवर सेल का भी कैपेसिटी है, मानो कि लिवर सेल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंसुलिन जाके क्या करेगा, यहाँ पर ये जो लिवर सेल है, यह इसके ऊपर क्या करेगा, कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को क्या करेगा बताइए, एक्टिवेट कर देगा, ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये है एक्चुअली GLUT, ग्लूट 2 एंड ग्लूट 4, GLUT, ग्लूट 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक। तो ग्लूट 4 एंड ग्लूट 2 मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को जब क्या करेगा, लिवर सेल, उसके बाद एडिपोस सेल, उसके बाद स्केलेटल मसल सेल में ऑन कर देगा, तो ब्लड से ग्लूकोज क्या होगा बताइए, दौड़ के सेल के अंदर चला जाएगा। ब्लड से ग्लूकोज दौड़ के कहाँ चला जाएगा बताइए, सेल के अंदर चला जाएगा। और ये मानिए कि ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ढेर सारा ग्लूकोज ये अंदर चला आया, और अंदर आके ग्लूकोज को क्या बना देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में इस तरह का बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड बताइए, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ढेर सारा ग्लूकोज ये क्या हो जाएगा, चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते बताइए, ग्लाइकोजन।
मतलब क्या करेगा, ब्लड से इंसुलिन ग्लूकोज कहाँ पर भर देगा बताइए, ये भर देगा लिवर सेल, मतलब हेपाटोसाइट के अंदर भर देगा, एडिपोसाइट के अंदर भर देगा, स्केलेटल मसल सेल के अंदर भर देगा, स्केलेटल मसल सेल एंड कार्डियक सेल के अंदर भर देगा। तो सेल के अंदर जाके ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, ग्लूकोज इज देन कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन में इंसुलिन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये जो प्रोसेस है इसको एक्चुअली बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोला जाता है बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, तो ग्लाइकोजेनेसिस इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, छोटा मॉलिक्यूल से क्या बना, बिग मॉलिक्यूल बना। ठीक है, इसलिए इंसुलिन को क्या बोला जाता है बताइए, एनाबोलिक हार्मोन। क्या बोला जाता है बेटा, एनाबोलिक हार्मोन। ठीक है, एक्चुअली इंसुलिन इज वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिज्म मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ से खाली ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बन गया, ये लंबा बड़ा सा मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन बन गया। किसके अंदर ग्लाइकोजन बन गया, मेनली हेपाटोसाइट, एडिपोज सेल और एडिपोस टिश्यू और स्केलेटल मसल सेल। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि इंसुलिन एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। बाद में क्या करेगा, ये अगर सेल के अंदर ग्लूकोज भर दिया और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा बताइए, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ था वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, मतलब लो हो जाएगा। तो यही बात नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि द रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू हेपाटोसाइट एंड एडिपोस सेल एंड द skeletal muscle cell is leads to decrease blood glucose level, that is called hypoglycemia। ब्लड में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल था ये इंसुलिन के वजह से क्या हुआ, ये सब हेपाटोसाइट के अंदर चला गया, एडिपोस सेल के अंदर चला गया, स्केलेटल मसल सेल के अंदर चला गया और जाके ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम लो, डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज ग्लूकोज लेवल को क्या बोलते बताइए, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब लो, हाइपोग्लाइसेमिया कर दिया। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर दिया। तो इसलिए इंसुलिन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, लो कर देता है। हाई ग्लूकोज लेवल से लो ब्लड ग्लूकोज लेवल में लाके खड़ा करता है। इसलिए इंसुलिन को क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, एंड इंसुलिन ऑल्सो प्रोमोट द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मैंने बताया ना कि ग्लूकोज अंदर इंसर्ट करके अंदर लेके ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। एंड इट इज ऑल्सो प्रोमोट सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड एज वेल एज अपटेक ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है बताइए, ये जो एक्चुअली अगर मानिए कि आपका बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, और अगर बीटा सेल इंसुलिन सिंथेसिस नहीं कर रहा है तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल धीरे 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 क्या हो जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होगा। डाउन कौन करता था, अब तक इंसुलिन करता था। तो ये अगर प्रोलॉन्ग बहुत समय तक चलते रहा, बॉडी ग्लूकोज लेवल अगर बहुत बढ़ा हुआ रहा, ठीक है, तो ये एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया यहां पर देखो, इन्होंने इंसुलिन ने क्या कर दिया था, हाइपोग्लाइसेमिया कर दिया था। ठीक है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर दे रहा था, पर इंसुलिन सिक्रेट ना होने की वजह से अभी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। धीरे धीरे डाउन तो हो ही नहीं रहा, धीरे धीरे ऊपर से और बढ़ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसलिए ये घटना को क्या बोला जाएगा बताइए, जब इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये एक डिजीज है मैं बता रहा हूं, तो ये एलिवेटेड, हाईली एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया।
ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया क्यों हुआ? ड्यू टू द एब्सेंस और वेरी पुअर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। तो इस घटना को क्या हो जाएगा, बहुत एक खतरनाक बीमारी लग जाएगा जिसको बोलेंगे डायबिटिस मेलाइटस। क्या बोलेंगे बेटा? ये जो हाइपरग्लाइसेमिया, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया मन मीन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायबिटिस, डायबिटिस मेलाइटस। डायबिटिस मेलाइटस, राइट। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट, ये लिख देता हूँ आपका यहाँ पर स्टार देके, इसको बोलेंगे डायबिटिस, डायबिटिस मेलाइटस। ठीक, तो आपने नाम सुना होगा, डायबिटिक पेशेंट है। ठीक, डायबिटीज दो तरह का होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस जिसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉन्टिन्यूसली हाई रहता है। ठीक है, जिस घटना को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक, तो ये डिजीज को एक्चुअली क्या बोलेंगे बताइए? डायबिटीज मेलाइटस, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलाइटस अगर हो जाता है ना कोई पेशेंट को, तो क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक कंडीशन लग जाता है। तो यूरिन के साथ क्या होने लगता है बताइए? यूरिन के साथ ग्लूकोज लॉस होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट ऐड कर लेना, डायबिटीज मेलाइटस इज लीड्स टू लॉस ऑफ ग्लूकोज through the urine and on more condition the formation of harmful compound that is called ketone body। ठीक, ये जो आपका डायबिटीज है, डायबिटीज अगर कोई पेशेंट को हो जाएगा तो इसके वजह से एक बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट तैयार होगा जिसका नाम क्या होगा? कीटोन बॉडी। कौन सा नाम बेटा? कीटोन बॉडी। ठीक है, कीटोन बॉडी फॉर्म हो जाएगा और यूरिन में क्या पाया जाएगा बताइए? ग्लूकोज को पाए जाने लगेगा। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग योर इंसुलिन, ये बात क्या करना बेटा? याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्लूकागॉन एंड नेक्स्ट हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। तो बेटा ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली ग्लूकागॉन हार्मोन है, इट इज ऑल्सो ए पेप्टाइड हार्मोन। क्या है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन लाइक इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। और इंसुलिन जो है ये दो पेप्टाइड से बना था, एक ए चेन, ए चेन को ए पेप्टाइड भी बोला था मैंने, और एक बना था बी चेन और बी पेप्टाइड। और ए चेन जो है इंसुलिन का वो बना था कितना एमिनो एसिड से बताइए? ए चेन ऑफ इंसुलिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 21 एमिनो एसिड, और बी चेन जो है इंसुलिन का वो बना था 30 एमिनो एसिड से। ठीक, तो इसलिए ये इंसुलिन को क्या बोला था? पेप्टाइड हार्मोन। एक इंसुलिन जैसा ग्लूकागॉन भी क्या है बताइए? पेप्टाइड हार्मोन। एंड पेप्टाइड हार्मोन इज मेड अप ऑफ 29 एमिनो एसिड। कितना एमिनो एसिड से बनेगा बेटा? 29 एमिनो एसिड। ठीक है, अब ये कब रिलीज होता है? जैसे कि इंसुलिन कब रिलीज हुआ था? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही बढ़ा हुआ था, हाई था। ठीक है, तो ये जो ग्लूकागॉन, इट इज जस्ट एंटी इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ग्लूकागॉन का इफेक्ट कैसा है? एंटी इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, जस्ट रिवर्स टू इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का काम कैसा था? इंसुलिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था तब इंसुलिन रिलीज हुआ था। अब क्या होगा? ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा? व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम गॉन, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपको बताया, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम गॉन डाउन, देन your amazing miraculous hormone is released, that is glucagon। ठीक है, when blood glucose level, blood glucose level become
gone down, gone down, then the glucagon is released, ग्लूकागॉन इज रिलीज। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन एक्ट जस्ट एंटी इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो जो काम करा उसका उल्टा काम करेगा। अब क्या करेगा, इंसुलिन ने क्या करके रखा था बेटा, इंसुलिन ने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको स्टोर कर दिया था किसके अंदर बताइए, हेपाटोसाइट मीन क्या, सेल ऑफ लिवर, ठीक है, हेपाटोसाइट सेल ऑफ लिवर, लिवर सेल के अंदर ग्लूकोज को किसके फॉर्म में मतलब स्टोर कर दिया था बताइए, ये स्टोर कर दिया था ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में क्या कर दिया था, स्टोर कर दिया था। अब क्या करेगा, अब आपको याद है ग्लाइकोजन इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। अब मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकागॉन का जस्ट उल्टा इफेक्ट है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही डाउन रहेगा तब क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक अल्फा सेल से, ठीक है, लैंगरहैंस का अल्फा सेल से रिलीज हो जाएगा आपका ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन आके एक्चुअली क्या करेगा बताइए, ग्लूकागॉन आके ये जो आपका कौन है बताइए, ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन का ये जो आपका बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बताइए, इसको बोलते हैं एक्चुअली नॉट द पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देगा, और जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देगा तो ग्लाइकोजन से क्या हो जाएगा बताइए, ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ये फ्री ग्लूकोज को क्या करेगा बताइए, ये भेज देगा एक्चुअली किसके पास बताइए, ब्लड के पास भेज देगा, ठीक है, ये मानिए कि ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, और ये फ्री ग्लूकोज को कहाँ भेज दिया गया बताइए, ब्लड में भेज दिया गया। दैट्स मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम हाई, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या था, लो था, तब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल में हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, चक्कर आएगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो उस समय क्या होगा, मैं ये ग्लूकागॉन रिलीज होके क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। इसलिए अब क्या हो जाएगा ब्लड के साथ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम हाई, दैट्स मीन दिस कंडीशन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, ठीक है, क्योंकि हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, ग्लाइसेमिया मतलब ज़्यादा ग्लूकोज हो गया किसके, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, तो इसलिए ग्लूकागॉन को क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है बेटा, ये इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, और क्यों हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं ये बात आपको ऑलरेडी पता चल गया है, ठीक। और ये ग्लूकागॉन मेनली किसके ऊपर एक्ट करा, मेनली एक्ट ऑन हेपाटोसाइट, ठीक है, हेपाटोसाइट, और हेपाटोसाइट के अंदर जाके ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया बताइए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, glycogen is converted into glucose and it back down in our blood stream, ठीक है। तो देखते हैं और कुछ बात मतलब बच गया क्या, ये देख लेते हैं। एक्ट ऑन मेनली लिवर सेल, दैट्स मीन हेपाटोसाइट, एंड इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या स्टिमुलेट किया बेटा, ये ग्लाइकोजन को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनो लाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके क्या करेगा, ग्लाइकोजन को क्या करेगा बताइए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ये भेज देगा किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम में जब भेज देगा, ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड हो जाएगा, और एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया किसके वजह से कॉज हुआ, ग्लूकागॉन के वजह से कॉज हुआ, इसलिए ग्लूकागॉन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट आप मतलब अच्छे से क्या करना, आपका कॉपी में लिख के रख लेना, ठीक है। और दूसरा बात, ये ग्लूकागॉन कब रिलीज हुआ, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम गॉन डाउन, ठीक है। अब मान लो कि आपने गुस्सा किया बहुत, मतलब गुस्सा किया, और गुस्सा हम किसके ऊपर उतारते हैं हमेशा, जाओ माँ को बोल देते, मम्मी को बोल देते जाओ खाना नहीं खाता, ठीक है। तो या तो मान लो आप फास्टिंग कर रहे हो, तो फास्टिंग कंडीशन में आपका बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलेगा,
हाँ, जो स्टोर एनर्जी है, जो स्टोर एनर्जी है, जैसे कि ग्लाइकोजन, ये स्टोर ग्लाइकोजन कहाँ पर रहेगा, हेपाटोसाइट इन आवर लिवर, ठीक है। तो स्टोर ग्लाइकोजन से क्या करेगा, ग्लूकागॉन ये मतलब ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहेगा बेटा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये बात अभी आप क्या करना है, याद रखना। और एक बात है, ये जो ग्लूकागॉन है, इट्स प्रोमोट ऑल्सो ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या प्रोमोट करता है बेटा, ग्लूकागॉन ऑल्सो प्रोमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। what is the meaning of gluconeogenesis? Gluconeogenesis is nothing but synthesis of glucose or production of glucose from non-carbohydrate source like amino acid and fatty acid of lipid, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बन जाएगा बताइए, ग्लूकोज बन जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन है, एक तो एक प्रोटीन से आ सकता है और एक आ सकता है लिपिड से। तो प्रोटीन का जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड से ग्लूकोज बन जाएगा और फैटी एसिड से भी क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये भी ग्लूकागॉन क्या कर देगा बताइए, एनहेंस कर देगा, ठीक। और कुछ है, और है आपका क्या है, ये जो ग्लूकागॉन है इट्स रिड्यूस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जबकि इंसुलिन ने क्या किया था, इंसुलिन एनहेंस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन उसका उल्टा काम करेगा, ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। और ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या करते, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए ग्लूकागॉन और इंसुलिन को क्या बोलते बताइए, एंटागोनास्टिक हार्मोन, एंटागोनास्टिक हार्मोन, ठीक है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपको क्या होता है, पूछा जाता है। अब देखिए, और एक सेल था पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियास का आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, जिसका नाम था डेल्टा सेल, डेल्टा सेल, ठीक है। तो डेल्टा सेल ने क्या रिलीज करके रखा था बेटा, सोमाटोस्टेटिन, सोमाटोस्टेटिन, ठीक। तो सोमाटोस्टेटिन क्या करता है, सोमाटोस्टेटिन एक्चुअली कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ insulin and glucagon. That means somatostatin act on the beta cell as well as alpha cell. ये क्या करता है, बीटा सेल को जाके इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट करता है बताइए, इट इनहिबिट बीटा सेल, इट इनहिबिट बीटा सेल एंड एज वेल एज अल्फा सेल, ठीक है। अल्फा सेल को इनहिबिट अगर करा तो ये ग्लूकागॉन रिलीज नहीं करेगा, और बीटा सेल को अगर इनहिबिट करा तो ये क्या करेगा, मतलब बताइए, इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कंट्रोल लेवल पे क्या करेगा, रिलीज करेगा। दैट्स मीन सोमाटोस्टेटिन इज गोइंग टू कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ योर पैनक्रियास एंड इट्स हार्मोन। आई होप यू एंजॉय लॉट, इट मेक सेंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों, like, comment, share and subscribe if you are new. Bye.